जालोर गढ़ के भीतर अब हर तरफ सिर्फ आग थी, हर तरफ रक्त था और हर तरफ मौत। कान्हड़ देव समझ चुके थे, अब जालोर का अंतिम समय आ चुका है। जौहर जलियो जालोर में कांप उठियो संसार, रानियां अग्नि में हंसी वीर चले रणधार। अब जालौर में जौहर की अग्नि जली तो पूरा संसार कांप उठा। राजपूत रानियां मुस्कुराते हुए अग्नि में उतरी और वीर अंतिम युद्ध के लिए रणभूमि में निकल पड़े। जयत दे, भावरू दे, उमा दे और कमला दे सहित राजपूत रानियों ने जौहर किया। पूरा जालोर अग्नि की लपटों में बदल चुका था। फिर राजपूतों ने केसरिया बांधा। केसरिया बांधियो जद, खुली मोतरी राह। राजपूत ने आज फिर लिखड़ी थी इतिहास। राजपूत जानते थे कि अब मृत्यु निश्चित है, लेकिन उस दिन फिर से उन्हें अपने रक्त से इतिहास लिखना था। सन 1311 ईस्वी कानड़ देव रणभूमि में उतर पड़े और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। अब युद्ध की कमान वीरम देव सोनगरा ने संभाली। सिर्फ 3.5 दिन, लेकिन उन 3 दिनों में तुर्कों के ढेर लगा दिए गए। किले की दीवारों से दुश्मनों को नीचे फेंक दिया गया, लेकिन राजपूत वीर भी एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी वीरमदेव लड़ते रहे। सन 1312 ईस्वी वीरमदेव वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन तुर्क उन्हें जिंदा पकड़ नहीं पाए। तुर्क सेना उनका कटा हुआ शीश सोने की थाल में सजाकर दिल्ली ले गए, जहां शहजादी फिरोजा उनके सामने आई। लेकिन कटियो शीश पर हट ना कटो, देखो वीर स्वभाव। मरना पाछे भी फिरियो, ना फिरोजारा भाव। वीरम देव का सिर कट गया, लेकिन उसका प्रण नहीं टूटा। मृत्यु के बाद भी उसने फिरोजा की तरफ अपना चेहरा नहीं किया। तब फिरोजा रो पड़ी। तज तुर्कानी चाल हिंदवाड़ी हुई हामे, महारा भोबोरा भरतार शीश ना धुड़ सोनगरा। कहते हैं उस रात फिरोजा वीरमदेव का कटा शीश अपने हाथों में लेकर दिल्ली के एक तालाब में चली गई और फिर अपने अधूरे प्रेम, अपने टूटे भाग्य और वीरमदेव की यादों के साथ उसी तालाब में कूद गई। इशक रो अंत देखियो, रोई धरती आस। एक तरफ जौहर जलियो, दूजी डूबी प्यास। उस प्रेम का अंत ऐसा था कि धरती और आकाश तक रो पड़े। एक तरफ जौहर की अग्नि जल रही थी और दूसरी तरफ एक अधूरी मोहब्बत पानी में डूब रही थी। जालोर उस दिन हार जरूर गया था, लेकिन राजपूतों ने पूरी दुनिया को बता दिया, राजपूत का सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। शायद इसीलिए आज भी इतिहास के पन्नों में जालोर की राख से वीरों की गूंज सुनाई देती है। जय मां भवानी। ऐसी और असली कहानियों के लिए प्लीज फॉलो करिए।